ये टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका पति कालू कौवा अपने खेत में आम की उगाई कर के बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे अच्छी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार हम शहर से बाहर चले, वहाँ पे हम घूमेंगे भी। बच्चों का भी बहुत दिल होता है घूमने का। हाँ पिताजी, मेरी सारी दोस्तें शहर जा रही है घूमने नए साल पे। आप भी मुझे ले चलिए ना शहर, हम वहाँ जाकर बहुत खुश रहेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, शहर में फिर से महामारी फैल रही है। हम कोई शहर नहीं जाएंगे। एक काम करो, इस साल तुम घर में ही बना लो नया साल। मैं आप लोग के लिए उपहार ले आऊंगा। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जब कालू कौवा अपने खेत में गया तो वो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसके पेड़ों पे एक भी आम ना था और बस एक पेड़ बचा हुआ था वहाँ पे। मेरी फसल बर्बाद कैसे हो गई? पिछले दिनों तो ये बहुत अच्छी चल रही थी, अब क्या हो गया? अब मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे जिससे मैं इतने बड़े बड़े फसल फिर से उगा सकूं? इसमें तो मुझे महीने लग जाएंगे। कालू खाली पंख ही घर लौट गया क्योंकि वो बहुत उदास था। क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? आज तो आप बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी नहीं लाए। हर रोज आप उनके लिए मिठाइयाँ लाते थे। टुनटुनी, हम बर्बाद हो गए, हमारा खेत बर्बाद हो गया, सारी फसल मर गई है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को त्योहार कैसे दूंगा नए साल पे? मैं उनकी कोई भी मन्नतें पूरी नहीं कर पाऊंगा। कालू जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलकर अपने खेत में आम की उगाई करेंगे और उसे अच्छे पैसे में बेचेंगे। फिर हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा कालू जी। और जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो वो हम लोग से जिद नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। हम खुशी खुशी अपना नया साल बिता लेंगे। दोनों ही पति पत्नी खेत में जाते हैं आम की बुआई करने के लिए। वो खेत में जाकर काम शुरू करने लगते हैं, पर टुनटुनी को मिट्टी खोदते समय एक घायल पक्षी दिखता है जो एक छोटे से पेड़ के टहनी के नीचे पड़ा था। उसे बहुत चोट आई थी। फिर वो सब उनकी मदद करते हैं और वो घायल पक्षी एक परी में बदल जाता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं कितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं, बहुत कम है। दरअसल मैं आपके खेत में इसलिए छुप गई थी क्योंकि शिकार मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे पिंजरे में कैद करना चाहते थे। उन्होंने आपकी फसल को भी खराब कर दिया। आप ये सोने का बीज पकड़े, इससे आप अपने खेत में बोइएगा और इससे आपके खेत में सोने के आम उगेंगे। अगले दिन ऐसा ही होता है। वो लोग सोने के बीज छोड़ देते हैं और अगले दिन बड़े बड़े सोने के आम के पेड़ निकल आते हैं और फिर वो उन आमों को सुनार को बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।